Good morning, all my dear students of class 5. As in the last class of class 5, हमने हिंदी के गुंजन बुक से चैप्टर नंबर 3 जो कि वाद्य यंत्रों की अनोखी दुनिया है, उस पार्ट को मैंने आपको समझाया, मैंने एक्सप्लेन किया। उस पार्ट में हमने विभिन्न वाद्य यंत्रों के बारे में जाना। वाद्य यंत्रों का अर्थ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जाना, उनको किस प्रकार बजाया जाता है, और उन वाद्य यंत्रों के बारे में भी जाना जो कि हमारे देश में विकसित हुए हैं, भारत में ही बने हैं, और उनके जो महारथी है, मतलब जो उस्ताद है, उनके बारे में भी मैंने आपको चित्र सहित बताया। साथ ही साथ इस लेसन को एक्सप्लेन करते हुए मैंने आपको इसके कुछ शब्द अर्थ उसके बारे में भी जानकारी दी। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से घर में पढ़ें, और अगर कुछ पंक्तियाँ या शब्द आपको समझ ना आए तो आप मुझे अवश्य पूछें। आज हम इसी पाठ के प्रश्नोत्तर को करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ के आरंभ होते ही जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एक शादी का माहौल है। शादी या बर्थडे, किसी तरह का उत्सव हो रहा है जहाँ पर लोग बैंड बाजा बजा रहे हैं और कुछ बच्चे और लोग नाच रहे हैं और बाजे का मज़ा ले रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई बड़ा उत्सव होता है तब बैंड बाजा बुलाया जाता है और मज़े से लोग नाचते हैं उसके धुन पर। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है वो है कि वाद्य यंत्रों को किस किस तरह बजाया जाता है। तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि वाद्य यंत्रों को किस किस तरह से बजाया जाता है। तो वाद्य यंत्रों को थाप देकर, फूंक से और तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। वाद्य यंत्रों को किस तरह बजाया जाता है? फूंक से, तारों में कंपन उत्पन्न करके बजाया जाता है। तो वाद्य यंत्र का अर्थ तो मैंने आपको बताया था, वो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उन्हें किस प्रकार बजाया जाता है? उन्हें थाप देकर, हथेली से थाप देकर, फूंक से और तारों से में कंपन उत्पन्न कर, और तारों में वाइब्रेशन उत्पन्न कर बजाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है नंबर ख, तबला किस प्रकार बजाया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है तबला किस प्रकार। तो तबला के बारे में मैंने आपको बताया था कि तबला दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दाया, एक होता है बाया। तो तबला किस प्रकार बजाया जाता है? तबला हाथ की उंगलियां, हथेली और कलाई का प्रयोग कर थाप देकर बजाया जाता है। मैं फिर से प्रश्न और उत्तर दोहरा देता हूँ। तबला किस प्रकार बजाया जाता है? तबला हाथ की उंगलियां, हथेली और कलाई का प्रयोग कर थाप देकर बजाया जाता है। नेक्स्ट नंबर ग प्रश्न है, यूरोप में किस वाद्य यंत्र के प्रमाण मिले हैं। तो यूरोप में, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये पाठ समझाते वक्त, कि यूरोप में कुछ वाद्य यंत्रों के प्रमाण मिले थे जो कि बहुत हजार साल पहले हैं। तो कौन से वाद्य यंत्र के प्रमाण मिले थे? चलिए पढ़ते हैं उसके उत्तर। यूरोप में बांसुरी के प्रमाण मिले थे। किसके प्रमाण मिले थे? यूरोप में बांसुरी के प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट नंबर घ प्रश्न है कि शहनाई का आकार कैसा होता है। तो उत्तर है, शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है जिसका एक सिरा अधिक चौड़ा तथा दूसरा पतला होता है। शहनाई के सकरे सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी दो पत्तियां लगी होती है। तो प्रश्न क्या है? देखिए, प्रश्न यहाँ पर हमें यह पूछ रहा है कि शहनाई का जो आकार है, शेप एंड साइज, शहनाई का आकार कैसा होता है। तो उत्तर है, शहनाई एक खोखली नली जैसी होती है। शहनाई जो है वो एक खोखली नली जैसी होती है जिसका एक सिरा जिसका एक सिरा कैसा होता है? अधिक चौड़ा होता है और दूसरा बहुत ही पतला होता है। शहनाई के सक्रिय सिरे पर डैने के आकार की 1 सेंटीमीटर लंबी दो पत्तियां लगी होती हैं जिसे फूंक मारने पर बज उठता है। जो अंतिम प्रश्न है वो है कि संतूर अनोखा वाद्य क्यों माना जाता है। तो संतूर को बहुत ही अनोखा वाद्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? संतूर को एक अनोखा वाद्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पर तार का साज होने के बावजूद इसे लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है। तो प्रश्न यह है कि संतूर अनोखा वाद्य यंत्र, संतूर को एक अनोखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है?
संतूर को एक अनोखा वाद्य इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पर तार का साज होने के बावजूद, क्योंकि इस पर तार का साज होता है मतलब तार लगे होते हैं, इसे लकड़ी की छोटी छड़ों से बजाया जाता है और इसे दो लकड़ी के छोटे छोटे साजों से बजाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा यह प्रश्न उत्तर भी समाप्त हुआ। मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे इन प्रश्न उत्तर को अपने क्लास वर्क कॉपी में अच्छे से लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद।